Good morning, students of class 8. Today I will explain chapter 7. And I will start from flora, fauna and habitat. फ्लोरा मतलब प्लांट कम्युनिटी, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट कम्युनिटी होती है, जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम फ्लोरा बोलते हैं। और फौना जो होते हैं एनिमल कम्युनिटी को हम फौना, सामूहिक रूप से जो एनिमल कम्युनिटी है उसे हम फौना बोलेंगे। हैबिटेट जो होता है नेचुरल रेजिडेंशियल एरिया मीन्स जिसको बोलते हैं प्राकृतिक आवास। प्राकृतिक आवास को हम हैबिटेट कहते हैं। जैसे मछली का हैबिटेट आपका पानी होता है, लायन का हैबिटेट फॉरेस्ट होता है, और बंदर का हैबिटेट ट्रीज होते हैं। ये हैबिटेट हुआ। अब आता है स्पीसीज़ का मतलब होता है ए प्लांट कम्युनिटी या एनिमल कम्युनिटी या दैट लिविंग थिंग्स विच हैज सेम टाइप्स ऑफ DNA, सेम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, सेम नंबर ऑफ chromosome means they can reproduce each other. That community of the plant is called species. एक सिमिलरिटी है जिसमें क्रोमोसोम सेम होगा, जिस सारे ऑर्गेनिज्म में वो एक स्पीसीज के बोले जाएंगे। अब स्पीसीज, अब कुछ एक यहाँ पर आपको लिखा है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज में क्या होता है कि दोज स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर रीजन और एरिया, दो हर जगह ना पाए जाते हों, कहीं कहीं पाए जाते हों, उन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए, ये हुक-लॉक गिब्बन हर जगह नहीं होते हैं, पिग्मी हॉग ये हर जगह नहीं होते हैं, तो ये सब एंडेमिक स्पीसीज होते हैं। अब आता है फैक्टर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। फैक्टर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए तो क्या क्या फैक्ट, पहले नंबर डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आदमी क्या बनाएगा, शहर बसाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे और माइनिंग करेंगे। माइनिंग मतलब कोयला खोदना, मेटल्स का ओर निकालना। शहरीकरण मतलब अर्बनाइजेशन, ये सब डेवलपमेंट बोलते हैं। और जहाँ डेवलपमेंट कहाँ होगा, जहाँ फॉरेस्ट है, तो एक शहर बसाने में बहुत सारा फॉरेस्ट, बहुत सारे एनिमल, बहुत सारे पेड़ हमको नष्ट करना पड़ता है। इसे बोलते हैं डेवलपमेंट, और इससे हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उससे लॉस होती है। हम अगर एग्जाम्पल देखें अपने क्षेत्र में, बादशाहपुर के पास देखिए, बादशाहपुर के उत्तर में इटाहरा से लेकर के सतहरिया तक एक हाईवे बना है बाहर। चलिए, बना अच्छा है, लेकिन यहाँ पहले था क्या, जंगल था या प्लांट थे, और उन प्लांट्स पर या उस ज़मीन में बहुत सारे एनिमल थे, रहते थे। जब रोड जाने लगा तो सारे पेड़ ट्रीज़ को काट दिया गया, काट करके और मिट्टी को खुदाई कर दिया गया या वहाँ पर मिट्टी दब दिया गया। अब उसके अंदर जो छोटे छोटे एनिमल्स थे ख़त्म हो गए, और जो बड़े एनिमल थे वो भाग गए या तो डेथ हो गए, तो फॉरेस्ट कम हुआ। ये है डेवलपमेंट। अब वहाँ पर इतने क्षेत्र में अब कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी जहाँ तक हाईवे है। एक होता है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर में क्या होता है कि उसमें एक ही टाइप के प्लांट लगाए जाते हैं। जैसे कोई केला की बाग लगाया है तो केला ही लगाएगा, आम की बाग लगाया तो आम ही आम लगाएगा, अंगूर की बाग लगाया तो अंगूर ही अंगूर का पेड़ रहेगा। इस तरह से ये कहते हैं मोनोकल्चर। मोनोकल्चर मतलब जब एक ही टाइप का प्लांट या एनिमल हो तो उसे मोनोकल्चर बोलते हैं। लेकिन नेचर ने हमें बायोडाइवर्सिटी दिया था। जंगल में तरह तरह के पेड़ मिलेंगे, जंगल में तरह तरह के एनिमल मिलेंगे, तो ये बायोडाइवर्सिटी है। अगर हमारे नेचर में बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगा तो हमारा इकोसिस्टम अच्छा रहेगा,
और बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट है आपकी हंटिंग। हंटिंग है एंड फिशिंग। हंटिंग का मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं जंगल में, जानवर को मारते हैं, मार कर खाते हैं। अब इस हंटिंग से बहुत सारे एनिमल कम हो जा रहे हैं। बहुत सारे एनिमल, जैसे एक होता है शाही, अपने यहाँ एक एनिमल होता है, देखिए बहुत कम दिखते हैं, पहले बहुत थे, लेकिन आज के समय में शाही देखेंगे तो बहुत मुश्किल से कभी कहीं मिल जाएगा। बस ये भी एक हमारा इंडेंजर्ड एनिमल है, क्योंकि हंटिंग के कारण ये ख़त्म हो गया। फिशिंग होता है, फिशिंग में बहुत सारे फिश को खा गए और बहुत सारी फिश गायब हो गई, बहुत कुछ बची हुई है। अब आता है पोल्यूशन। पोल्यूशन से भी हमारा जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो डिस्ट्रॉय होती है। अब अगर कुछ एनिमल या प्लांट हैं जो ज़्यादा पोल्यूशन को नहीं सह पाएंगे, या तो डेड हो जाएंगे या तो प्लांट सूख जाएगा और बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो गई। अंडरस्टूड? ये पोल्यूशन भी हमारे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान करता है। इम्पैक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, इससे क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा और डिसबैलेंस से पूरी सृष्टि खतरे में हो जाएगी। और जब खतरे में हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा ये आज का ये इन्वायरमेंट है ये बदल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। कैसे ख़राब होगा? जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर्स ख़त्म हो गए, प्लांट ही सारे ख़त्म हो गए, तो फूड कौन बनाएगा? एनिमल तो फूड बना नहीं सकते हैं। जब एनिमल फूड नहीं बनाएंगे तो धरती पर फूड मिलेगा कहाँ से? और जब फूड नहीं मिलेगा तो सारे एनिमल्स का डेथ हो जाएगा। ये हो गया इम्पैक्ट। आता है इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। देखिए इकोसिस्टम जो होता है एक एरिया ऑन द अर्थ इन विच लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग इंटरैक्ट ईच अदर। लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के बीच में एक्शन होता है, लिविंग थिंग के बीच एक्शन होकर के एनर्जी एंड मैटर फ्लो होता है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हमारा मैटर जो होता है, एनर्जी होता है, फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो होगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम तालाब में चलते हैं, तालाब में पानी होता है, ये नॉन लिविंग है, और उसमें साल्ट होता है, नॉन लिविंग है। तो वाटर और साल्ट से जो एल्गी होते हैं एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाए और उनकी बॉडी बड़ी हो गई। अब उस एल्गी को कौन खाएगा? छोटे छोटे कीड़े। तो यहाँ लिविंग थिंग के भी इंटरेक्शन हुआ। कीड़ा इसके कहाँ गया? पेट में। एल्गी बॉडी कहाँ गई? कीड़े के पेट में। डाइजेस्ट हो गया, फूड बनकर उसके बॉडी में स्टोर हो गया। अब वो छोटा कीड़ा बड़ा कीड़ा खा जाएगा, उसकी बॉडी में चला गया। बड़े कीड़ों को छोटी मछली खाई, अब छोटी मछली को बड़ी मछली, और बड़ी मछली को मान लो ईगल खा गया। अब इस तरह से मटेरियल कहाँ? नीचे तालाब से फ्लो होते हुए ईगल तक पहुंच गया। ये इकोसिस्टम के द्वारा ही होता है। अब एक होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है कि एरिया, द रीजन ऑन द अर्थ वेयर लिविंग थिंग्स आर फाउंड। That region of the earth where living things are found, that region is called biosphere. Understood? अब यहाँ आता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है कि that living things which grow automatically of itself, अपने आप ग्रो करें, अपने आप रहें, अपने आप पूरा, उसमें कोई ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस ना हो। जब ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो उसे हम वाइल्ड लाइफ बोले, मतलब पूरी तरह से वो नेचर पर डिपेंड रहते हैं। इन्हें बोलते हैं वाइल्ड लाइफ, जंगली वन्य जीवन बोलते हैं, वन्य जीव बोलते हैं इनको। अब आता है, इनको वन्य जीव बोलेंगे, और वन्य जीव जो होते हैं ऑटोमेटिकली अपने आप पर डिपेंड होते हैं, किसी ह्यूमन बॉडी पर या ह्यूमन पर डिपेंड नहीं होते हैं। तो
students, thank you very much for this, and I will send next video. Listen carefully. Thank you very much. May God bless you.